नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। अभी जो मैं खबर आपको दिखाऊंगा, जरा ध्यान से उस खबर को देखिएगा। आपको लगेगा कि भाई उत्तराखंड में आखिर चल क्या रहा है, किस प्रकार की मनमर्जी चल रही है उत्तराखंड पुलिस की। डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब, अगर आपके संज्ञान में मामला नहीं है तो जरा इस मामले को संज्ञान में लीजिएगा। जो मित्र पुलिस कहती है, किस प्रकार से आजकल ये शत्रु पुलिस हो गई है, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। क्या इंसाफ नाम की चीज उत्तराखंड में रही है कि नहीं रही है? ये मैं किस लिए बोल रहा हूं, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले आप ये जरा ये देखिएगा, ये कोई काम नहीं है, सोचा खाली बैठा हूं तो आपको ही बता दूं। जिसमें मुख्यमंत्री साहब का फेस लगा हुआ है। एक लड़का आयुष रावत, 19 साल का ये लड़का है, और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करता है मुख्यमंत्री जी का। एक इसमें चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि मैं खाली बैठा हूं, मेरे पास कुछ काम नहीं है, कि सोचो चलो आज के भी देखिए। सोचा खाली बैठा हूं तो आपको बता दूं। अब जिस लड़के, आयुष काशीपुर का ये लड़का है, ये इसमें मेम्स बनाता है इंस्टाग्राम पर, इसको पुलिस उठाकर ले आती है और 5 धाराएं इसके ऊपर जोड़ देती है। और 5 धाराएं भी ऐसी है जिसमें चोरी की धाराएं हैं, इसमें अलग अलग धाराएं हैं कि आपने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा है, इस प्रकार की धाराएं हैं। भाई 19 साल का लड़का, जिसमें ना कोई गाली गलौज है ना कुछ है, खाली मुख्यमंत्री का फेस है, और इससे इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। अभी मैं आयुष को भी अपने साथ लाइव में जोड़ूंगा। आयुष ही पूरा घटनाक्रम के बारे में बताएगा कि उसका फोन किस प्रकार से जब्त किया गया, मित्र पुलिस के द्वारा उसको किस प्रकार से मारा पीटा गया। उसकी मम्मी से भी आपको बात कराऊंगा कि किस प्रकार से परेशान किया गया, रात के 12-12 बजे उनको चौकी में बुलाया गया। ये हाल है उत्तराखंड की मित्र पुलिस के। तो मेरे साथ अभी मैं आयुष को जोड़ता हूं। आयुष, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो घबराना मत आयुष, पूरी उत्तराखंड की जनता आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपने कोई गलत नहीं किया है, सबसे पहले ये सोचिएगा, आपने कोई गलत नहीं किया है। आपने खाली एक मीम बनाया है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई मीम बनाना कोई पाप नहीं है, हम लोकतंत्र में रहते हैं। आयुष, हुई क्या थी घटना, थोड़ा बताइए मुझे विस्तार में, उस दिन हुआ क्या था पूरा? जी, परसों सुबह की बात है। मैंने एक नॉर्मल एलटी मीम बनाया था, मतलब जैसे कि सब बनाते हैं, सब तो और गंदे गंदे जो बनाते हैं, कोई तो गाली भी दे देता है। मैं तो मतलब नॉर्मल मीम था, मीम भी नहीं कर सकते उसको, एक छोटा सा 5-6 सेकंड की क्लिप थी। उसके ऊपर मैंने हम्म ये कुछ उनके ही पोस्ट पे आए हुए कमेंट्स पेस्ट किए थे, जो धामी जी की पोस्ट पे कमेंट्स आते हैं कि भू कानून के मामले हम्म में संज्ञान लो, अंकिता भंडारी हत्याकांड में संज्ञान लो, केदारनाथ को आप दिल्ली कैसे शिफ्ट कर रहे हो उसमें संज्ञान लो। वो कमेंट्स मैंने इस हम्म वीडियो को जो आपने अभी प्ले की है उसके ऊपर दिखाए कि वो कमेंट्स ऐसे ऐसे आए हैं कि इन चीजों पे आप संज्ञान हम्म लो। और उसका मतलब ही ये था वीडियो का कि जो उसमें वो बोल रहे हैं कि आज मैं खाली हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ही ये था कि इन हम्म चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो। तो उस हम्म चीज को उन्होंने इस तरीके से लिया कि अब हमारी जो एक तो ऐसी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनकी सरकार अब धीरे धीरे दब रही है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं 2 सीट वो हार चुके हैं। तो उस चीज से उन्हें अच्छा, लग हुआ रहा है क्या कि था? अब ये कौन आपके पास आया, कि लोग। पुलिस वाले आए आपके पास, मार पिटाई करी, क्या हुआ परसों था? परसों रात की बात है हम्म ये। शाम के 7 बजे, 7-7:30 बजे की बात है। मैं बाहर ऐसे ही घूम घाम के आया, मैं गेहूं पिसाने गया था, गेहूं पिसा के वापस आया, अपनी स्कूटी अंदर पार्क की। तो हम्म मेरे को मेरे दोस्त का कॉल आता है एक का, कहता है हम्म भाई तेरे को चौकी में बुला रहे हैं, पुलिस चौकी में, तूने क्या कांड कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं क्यों कुछ करूंगा, मेरी क्या गलती है, मैं तो तुझे बताया सीधा साधा हूँ। तो वो कह रहा है नहीं तुझे चौकी में बुला रहे हैं, तूने किसी की बाइक हम्म की फोटो खिंचाई थी। मतलब मेरे एक दोस्त है ना, उसकी हम्म बाइक की फोटो खिंचाई थी, दोस्त का दोस्त है, उसकी बाइक की फोटो खिंचाई थी, तो मैंने अपनी प्रोफाइल पे लगाई थी एक टाइम पे। तो उसकी जो हम्म नंबर प्लेट होगी, उससे उन्होंने नंबर से एड्रेस निकाला उस बंदे का जिसकी बाइक है, और उसको कहा कि हम तुम्हारी गाड़ी तब छोड़ेंगे जब तुम आयुष को हमारे सामने लाओगे। अच्छा। अब वो बंदा कह रहा है कि आयुष मेरी गाड़ी पकड़ी, तो मेरे को कॉल आया कि भाई चौकी में आ, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मेरी गलती नहीं है तो मैं चौकी में क्यों आऊँ। हम्म तो शाम के 7:30 बजे की बात है, मेरे घर पे पुलिस की गाड़ी भी नहीं, उनकी पर्सनल गाड़ी आती है पुलिस वालों की, उसमें विदाउट ड्रेस में मैम रहती हैं, थाना इंचार्ज, और एक कांस्टेबल रहते हैं। तो मेरे को घर हम्म से ऐसे खींचते हुए ले जाते हैं जैसे किसी अपराधी को ले जाते, किसी ने मर्डर किया हो, ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे धक्का मारते हुए कार हम्म में जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया। हम्म और उसके बाद जब मेरी मम्मी पीछे से भागती हुई आई, क्या हुआ क्या हुआ, मतलब क्यों मेरे बेटे को ऐसे ले जा रहे हो, क्या हुआ। तो उनसे एक बात कहा उन्होंने बस कि चौकी में पहुंचो गौशाला मोड़ पे। तो अब मेरी मम्मी तो हम्म घर पे अकेली थी, मेरे पापा जॉब पे जाते हैं, सुबह 8 बजे से जाते हैं और शाम को नाइट रात को 8 बजे आते हैं, तो घर पे वो थे नहीं। हम्म तो मेरी हम्म मम्मी घर पे अकेली, ना उन्हें गाड़ी चलानी आती ना कुछ आती है। हमारे घर पे एक गाड़ी, वो भी अभी ली हमने हाल ही में, किस्तों में ली है, मतलब इतने कुछ
अमीर परिवार से नहीं है या इतने इतने खास नहीं है। तो मेरी मम्मी अब वहाँ यहाँ से पैदल पैदल उतनी दूर 1-2 किलोमीटर दूर पैदल पैदल चौकी में पहुंची कि मेरे लड़के को क्यों उठा के ले गए। अब मैंने अच्छा। जैसे ही मुझे गाड़ी में बिठा के ले गए तो मैंने इनसे पूछा मैम मेरी गलती क्या है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। तो इन्होंने मुझे कौन वहीं सा पे 2 थाना, थप्पड़ मारे। कौन सी चौकी पड़ती है आपकी? ये गौशाला मोड़ पे पड़ते प्रतापपुर। प्रतापपुर में? और कौन है वहां पे थाना इंचार्ज अभी? नीमा बोरा नाम है शायद उनका, ऐसे कुछ बोरा नाम है मैम का। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या होता है आयुष? ये मुझे कार में ले जाते तो मैंने इनसे पूछा मैम मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों ले जा रहे हो, ये तो मेरा हक है मेरे को पूछने का कि मुझे क्यों ले जा रहे हो, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए वहीं पे कार के अंदर। और मेरा फोन तो पहले अच्छा। छीन लिया था, मेरा फोन छीन के उसमें वीडियो दिखाई कि ये क्या डाल लगा है तूने। मैंने कहा अच्छा। इसमें क्या गलत है, तो बीजेपी के ऑफिशियल पेज से होता है, कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से होता है जिसमें ब्लू टिक है उनका, वेरीफाइड अकाउंट से उनके, हर कोई अच्छा, करता है ये आज के बोला। देश में, पूरे इंडिया में चल रहा है। तो वो हम्म। कह रही नहीं तुम नहीं कर सकते, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास तो ये है वो है, तुम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैम मैं आम आदमी हूं, तो इसलिए नहीं कर सकता। इसमें गलत क्या बोला? मैंने तो खाली यही लिखा है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को। अब आप जी। बताओ उसमें ना मैंने कोई गाली का प्रयोग किया है, ना कुछ ऐसी मतलब बात की जिससे कोई दंगे वंगे भड़के, ना किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये तो मतलब ऐसे है कि हम्म। कॉमेडी की वे में ले सकते हो आप इसको, कि हंस जाएगा कोई बंदा दिख के कि चलो फनी है। हम्म। तो ये मुझे गाड़ी में बिठा के ले गए, मुझे 2 थप्पड़ मारे, चौकी में ले गए। 1.5-2 घंटा इन्होंने मुझसे वहां पे पूछताछ की। मेरी मम्मी पैदल पैदल चौकी में पहुंची तो इन्होंने ना मेरी मम्मी को मुझसे मिलने दिया, ना चौकी के अंदर आने दिया। मेरी मम्मी से मतलब बदतमीजी से बात की और कहा कि बाहर खड़े रहो आप चुपचाप, आपने यही हम्म। संस्कार दिया अपने बच्चे को, क्या हरकतें कर रहा है तुम्हारा बच्चा, जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो। और मेरी मम्मी को कुछ पता नहीं था, वो तो सोच रही मेरे लड़के ने पता नहीं क्या कर दिया या क्या क्या बात हो गई। तो उनसे हम्म। ऐसी ऐसी बातें कही गई और मुझसे 1.5-2 घंटे तक पूछताछ की गई कि तूने क्यों किया, कैसे किया। एक और इसमें उन्होंने मुझसे एक चीज और कही कि तू पहले भी ये हरकत कर चुका है। पहले हम्म। मैंने एक बार श्वेता मारा पे एक वीडियो बनाई थी, आपको पता ही होगा, जब उन्होंने भू कानून के बारे में मतलब बोला था कि मूल हम्म। निवास के लिए या भू कानून के लिए जो भी लोग लड़ रहे हैं वो बेरोजगार हैं, नल्ले लोग हैं, उनका कोई काम धाम नहीं है, तो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। तो मैंने उस चीज को हम्म। पॉइंट आउट करते हुए भी एक वीडियो बनाई थी पहले। तो उस पर भी हम्म। उन्होंने शायद मुझ पर केस किया था। हम्म। तो एक बार पुलिस मेरे घर पे पहले भी आ चुकी है, पर वो LIU होता है कोई डिपार्टमेंट, तो वहां से एक बंदा आया था, उन्होंने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ कहाँ से हूँ। वो हमारे हमारे घर के बाहर आए वो, और हम्म। वीडियोग्राफी करने लगे, फोटो खींचने लगे दूर से, बहुत दूर से। मेरी अच्छा, मम्मी को पुलिस शक हो वाले ने गया था ये क्या कौन। बोला? जब आपको ले गए थाने में ले गए, वो तो चलो पुरानी बात हो गई। अभी जो लेटेस्ट बात है, पुलिस वालों ने फिर आपको क्या बोला? कि समझाया आपको, कि डराया धमकाया, क्या बोला आपको? मेरे को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, पूछताछ की कि तूने वीडियो क्यों बनाई, कैसे बनाई, तेरा हक क्या है, तू तू करके मतलब बदतमीजी से बहुत बात की गई, जैसे मतलब किसी चोर उचक्के से की जाती है वैसी बात की गई हम्म। कि तूने ये वीडियो कैसे बना दी, तू इतना बड़ा हो गया, तू धामी जी को रोस्ट करेगा, तेरा क्या हक है धामी जी को रोस्ट करने का, तू करेगा धामी जी को रोस्ट। तो मैंने कहा मैम फिर आगे? मैंने अपनी तरफ से सब बोला जो मेरे को फ्रीडम है बोलने की, और जो मैं कुछ बोल रहा तो मेरी बातें सुनी नहीं जा रही थी कि ये क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मेरे को कहा जा रहा था चुप हो, मतलब धीरे बोल, ये वो। तो यही सब हुआ वहां मेरे साथ। 2 घंटे तक कम से कम पूछताछ हुई, मेरी डिटेल्स लिखी गई वहां पे, फोन का पासवर्ड मांगा गया, फोन का हम्म। पासवर्ड लिखा गया वहां पे मेरा, और सब मतलब परिवार का नाम, पापा का नाम, दादा का नाम, मतलब गांव का नाम, जैसे मैं पता नहीं कोई आतंकवादी हूँ इतनी दूर दूर की, मतलब एक एक डिटेल्स मांगी। मेरी बहन क्या करती है, उसकी सैलरी कितनी है, ये तक पूछी गई। इस चीज का हम्म। क्या हक है तुम्हें ये पूछने का, खाली एक मीम बनाने पे ये पूछोगे कि मैं आतंकवादी हूँ, ऐसी डिटेल्स ले रहे हैं मुझसे। अच्छा, और कुछ बोला गया इसके अलावा? और उसके बाद मुझे वहां से ले जाया गया दूसरी चौकी में, आगे बड़ी चौकी में। पहले मुझे कुछ नहीं हम्म। बताया गया, मुझे वहां से पहले अपने सीनियर को कॉल किया होगा उनको कि इसका आप क्या करना है, छोड़ना है या धमका के या ऐसे भेज देना है। तो वहां से मुझे हम्म। फिर आगे ले जाया गया बड़ी चौकी में, कुंडेश्वरी है यहाँ से, कुंडेश्वरी चौकी में। पहले तो मुझे वहां ले जाने का क्या मतलब है, मुझे ये समझ नहीं आया, जब हमारी लोकल चौकी यहाँ पे है तो मुझे कुंडेश्वरी ले जाने का क्या मतलब है, और जो हमारी कोतवाली है वो काशीपुर में, तो कुंडेश्वरी क्यों ले गए। वहां ले गए 9-10 बज गए थे शायद। फिर क्या बोलते हैं, मुझे गाड़ी में बिठाया गया, मेरी मम्मी को तब भी कुछ नहीं बताया गया इसको कहाँ ले जा रहे क्यों ले जा रहे हैं। गाड़ी जैसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाई तो मेरी मम्मी कार के आगे आ गई कि मेरे लड़के को कहाँ ले जा रहे हो, मुझे तो बता दो क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। तो मेरी मम्मी उसमें फिर बदतमीजी से बात की गई, फोन दिखाया कि ये किया तुम्हारे लड़के ने, वो वाली वीडियो दिखाई गई, और कुंडेश्वरी पहुंचो सीधा। मेरी मम्मी कुंडेश्वरी अब कैसे जाती, ना उन पे गाड़ी है ना कुछ है ना कैसे, पैदल पैदल तो घर से वहां तक आई थी चौकी तक। आपकी मम्मी है आसपास अभी? जी मम्मी अपनी मम्मी से थोड़ी बात कीजिए। जी आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी घबराइएगा मत, आपके लड़के ने कोई क्राइम नहीं किया है, हम सब साथ में हैं, कोई मीम्स बनाया है, कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है। उत्तराखंड पुलिस जो इस समय कर रही है, पूरा उत्तराखंड इस समय आपको देख रहा है कि आपके लड़के ने कोई गलत काम नहीं किया है।
हुआ क्या था आपके साथ? जबरदस्ती आपके लड़के को ले आया गया, ठीक, फिर आपको क्या थाना चौकी बुलाया गया, क्या हुआ था? सर बेटा 7:30 बजे का टाइम है, अंधेरा हो चुका था बाहर। मेरे घर पे मतलब एक कार रुकती है, उसमें विदाउट यूनिफॉर्म में पुलिस आती है। मेरे बच्चे का कॉलर पकड़ के सीधा गाड़ी में बैठाया जाता है। मैं पीछे से जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो। मुझे बोला जाता है चौकी पहुंचो। मैं पैदल पैदल चौकी पहुंचती हूँ। वहां पे मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। मुझे बोला गया कि बाहर खड़े हो जाओ। मैं रोड पे अकेले खड़ी हुई रोती रही। मुझे ये नहीं बताया गया कि आपके बच्चे ने किया क्या है। उसके बाद बेटा मुझे जब मेरे बच्चे को वहां से दूसरी चौकी लेके जा रहे थे तो मैंने कार रोकी तो मैडम ने कहा कि ये क्या है आपके बच्चे ने, आप तुरंत कुंडेश्वरी चौकी पहुंचो। बेटा मैं कहाँ से जाती, कोई बच्चे खड़े थे उनसे हाथ पैर जोड़े, मैं उसमें बाइक में कुंडेश्वरी रात 9 बजे के लगभग कुंडेश्वरी थाने पहुंची। वहां पे मुझे काफी देर खड़ा कर दिया जाता है विदाउट यूनिफॉर्म में। मुझे किसी, अब वो इंचार्ज थे कौन था, उन्होंने मुझे पूछा कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है। मैंने कहा सर मैं सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानती हूँ। मुझे कहा कि आपका बच्चा वो कानून अकेला लड़ लेगा, 19 साल का बच्चा क्या कर लेगा ये। मैंने कहा सर 19 साल का बच्चे के साथ ये बात बोली गई कि भू कानून लड़ लेगा। बाद में क्या अकेला भू कानून लड़ लेगा ये बच्चा। ये बेरोजगार दुनिया में यही लड़का पड़ा है। बेरोजगार दुनिया बेरोजगार पड़ी है, भर्ती क्यों नहीं हो रहा है, हम भर्ती नहीं हुए, ये भर्ती नहीं हुआ। इस तरीके से सवाल पूछे गए मुझे। फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि मैडम आप घर जाओ। तो मैंने कहा मेरा बच्चा चौकी में यहाँ थाने में आपने उसमें बंद कर रखा है, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बच्चे से बात नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे 5-10 मिनट के लिए बच्चे से मिलने दिया। इसने मुझे कहा कि मम्मी मैंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई गलती नहीं है मेरी, आप घर जाओ। अच्छा, आपको पता ही नहीं था स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि सोशल मीडिया में क्या डाला, कुछ डाला, आपको नहीं पता था कुछ भी? पता नहीं बेटा, मुझे सिर्फ एक वीडियो दिखाया जाती थी बार बार ऐसे करके, फिर फोन बंद ऐसे करके कि आपके बच्चे ने ये हरकत कर रही थी। वो भी तब जब मेरी मम्मी चौकी पहुंच गई थी, जब मुझे दूसरी चौकी में शिफ्ट किया जा रहा था तब मेरी मम्मी को बताया गया, दिखाई गई खाली ये वीडियो, ये किया है। अकेली औरत बेटा एक चौकी से मैं दूसरी चौकी पहुंचती हूँ, यहाँ से कम 15-20 मिनट दूर है दूसरी चौकी कुंडेश्वरी। कितना अंधेरा रास्ता था, कितना और रोते रोते मैं वहां पहुंची हूँ। यहाँ पे गलत नहीं किया, बिना यूनिफॉर्म में पुलिस मेरे घर से मेरा बच्चा उठा के ले जा रही है, गलत नहीं है। उस वहां पे क्या गुजरेगी बेटा ये बताओ पहले आप। उठा के ले गई तो कुछ आपको दस्तावेज दिखाएगी भाई आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं या किस लिए ले आ रहे हैं, कुछ साइन करवाएगी? कुछ नहीं बताया गया मुझे। पता है क्या हुआ, सीधा मुझे घर से मतलब ऐसे पकड़ा जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। कह रहे तुझे पहले भी समझाया था, तू बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, तू क्या हरकतें कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या हरकतें कर दी, कौन सी, मतलब क्या समझाया था, क्या कुछ ऐसे नहीं बताया। और चौकी में चिल्ला चिल्ला के एक ही बार बोली थी मैम कि तुम्हें हमने पहले भी वार्निंग दी है, तुम अपना बच्चा नहीं सुधारोगे, तुम्हारी बेइज्जती नहीं है, तुम क्या बोलते कैसे संस्कार दे रखे अपने बच्चे को। इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आई कि मैं क्या गलत किया है और क्या गलत कर रहा हूँ। और मेरी मम्मी से जब हमें ये लोकल चौकी में ले जाया गया तो मेरी मम्मी से एक बाहर कोई आदमी क्या कहता है कि अभी 1000 रुपए दो और मैं आपका लड़का अभी छुड़वा दूंगा। चौकी के बाहर खड़े होकर कोई बोलता है ये बात मेरी मम्मी को। अगर उसकी जान से बेटा वो तभी तो छुड़ा सकते हैं, नहीं तो हम मैंने तो इतनी माफी मांगी कि मतलब जब उन्होंने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया तो उसकी चौकी में से मेरे बच्चा घर क्यों नहीं भिजवाया। दूसरी चौकी में मुझे बोला गया कि मैडम आप घर जाओ, आपके बच्चे पे कोई हाथ नहीं चला। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को लात से पीटा गया वहां, क्यों, मैं ये जानना चाहती हूँ। ऊपर से तो ऑर्डर और था कि मुझे इसको बहुत मारो। आपका फोन भी जब्त कर लिया गया है जो जिस फोन से बनाया था? हाँ, मेरा फोन तो वैसे ही ले लिया था उस टाइम। और जब मैं मतलब मेरी बेल हुई थी, मतलब मेरे को छोड़ा गया था, तो उस टाइम मैंने कहा मेरा फोन दे दो, मेरा वॉलेट भी जमा था, मेरा फोन भी जमा था, मेरा फोन दे दो। तो उन्होंने सिम निकाल के फोन निकाल के दोनों अलग अलग चीजों में सीज कर दिए। जैसे कोई क्राइम वेपन होता है, बंदूक होती है, उसे रखते पॉलिथीन में, वैसे उन्होंने एक डिब्बे के अंदर मेरा फोन पैक करके उसमें सील लगा दी। कह रहे ये सीज हो गया, इससे क्राइम हुआ है। आप अब ये बताओ कि ये कौन सा क्राइम किया है मैंने इससे। उत्तराखंड में तमाम क्राइम हो रहे हैं। जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं, अगर डीजीपी महोदय देख रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा कि आपकी उत्तराखंड की मित्र पुलिस क्या कर रही है। दुनिया भर के क्राइम उत्तराखंड में हो रहे हैं। आप उस क्राइम को सॉल्व करने के बजाय, क्राइम रोकने के बजाय 19 साल के लड़के को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। उनकी माँ किस प्रकार से परेशान हो रही है, रातों को चौकी में बुलाया जा रहा है जैसे ना जाने कितना बड़ा आतंकवादी है 19 साल का आयुष रावत है, उसने ना जाने कितना बड़ा ऐसा कांड कर दिया है, ऐसा कितना बड़ा जुर्म कर दिया है कि दर दर इसको चौकी भटकना पड़ रहा है, इसके साथ मार पिटाई हो रही है, इसका फोन जब्त कर दिया जा रहा है। भाई उत्तराखंड पुलिस थोड़ा जरा काम कीजिएगा। दुनिया भर के क्राइम आपके उसमें हो रहे हैं, उसे सोल्व कीजिएगा, ना कि इस प्रकार से आम लोगों को परेशान कीजिएगा कि कोई आतंकवादी इस प्रकार से हो। आंटी जी आप घबराइएगा मत, पूरे उत्तराखंड के लोग आपके साथ हैं, हम जितने भी मीडिया के लोग हैं सब आपके साथ हैं, आप घबराइएगा मत। आपके लड़के ने कोई क्राइम नहीं किया है। अब पहले सबसे पहले तो दिमाग से हटा दीजिएगा कि आपके लड़के ने कोई क्राइम किया। आपके लड़के ने कोई क्राइम नहीं किया है, उसने खाली एक मीम्स बनाया है।
अगर इस प्रकार की घटना होगी तो अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट से लेकर हर चीज में आपका साथ देंगे और वहां से इंसाफ जरूर दिलाएंगे आपको। आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी। जिस वो पे धारा लगी गई बेटा, तो वो धारा ये है कि अगर उसका कुछ नहीं किया जाए तो मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद है, पूरी लाइफ बर्बाद है उसकी। एक बात है उसका कि जो नहीं 12-13 ऐसा हजार है, बच्चों का इंसाफ पुलिस अपना काम सही से नहीं करेगी तो हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, कहीं से इंसाफ मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपके लड़के ने कोई क्राइम, इतना बड़ा क्राइम नहीं किया, और जो जिन्होंने क्राइम किया है उनको पुलिस को पकड़ना चाहिए और ऐसे पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आश्वासन दिलाता हूँ आपको। और मुझे पुलिस ठीक है बेटा, मैं यही चाहती हूँ अगर मेरे बच्चा बिना गलती से वहां गया तो मुझे मतलब इतना बुरा लगा कि मेरे बच्चे ने जो पूरा आश्वासन हम दिलाते हैं कि ऐसे जो पुलिस वालों ने गलत किया है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। कोई उत्तराखंड में लोकतंत्र है, पूरे भारत देश में लोकतंत्र है, कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी वैसे मुल्क में रह रहे हो जहां पर तानाशाही चल रही है। यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर धामी जी को भी जो चुना गया है वो आप और हम लोगों के वोट से ही चुना गया। 19 साल का बच्चा भूकानून लड़ लेगा, ये मुझे वहां पे पूछा गया। बिल्कुल क्यों नहीं लड़ेगा। 19 साल का लड़का कि हमारा जो नया 2 साल का लड़का पैदा हुआ, वो कानून की लड़ाई लड़ेगा जो उत्तराखंड में पैदा हुआ है। और मुझसे कहा जाता है कि तेरी सोच अलगाववादी वाली है, तू देश से राज्य अलग करने की मांग करता है, तो अमृतपाल की तरह सोच रखता है, तुम मतलब अलगाववादी सोच रखते हो। और जो देहरादून में बैठे हैं, मतलब इनडायरेक्टली का, जो देहरादून में बैठे जो आंदोलन कर रहे हैं वो निठल्ले लोग हैं, उनका कोई काम दाम नहीं है, वो तो लोगों को भड़का रहे हैं उल्टे काम करने के लिए। मतलब अलगाववादी सोच के लोग हैं, आतंकवादी वाली सोच रखते हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि हमें राज्य से वो करो, हटाओ, मतलब अलग करो, हमें अलग दर्जा दो राज्य में। मैंने कहा ऐसा तो कहीं कहा ही नहीं है, हम तो वही चीज की मांग कर रहे हैं ना जो हमारे पास पहले से था। उत्तराखंड में भू कानून था, वो पहले से था ना। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई नई चीज मांग रहे कि हमारे लिए कुछ स्पेशल कर दो अलग से। पूरे वो जो पूरे देश के कई अन्य राज्यों में भी है भू कानून, हम वही चीज मांग रहे हैं। और जो हमारे पास पहले भी था, तो वो पुलिस वाले सर जो मतलब सीनियर होंगे वहां के, लेट आए, 1-2 बजे आए, फिर उन्होंने 1-1.5 घंटा उन्होंने मतलब मेरे को बैठ के समझाया वहाँ, मतलब मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, माइंड डाइवर्ट इस चीज से हटाने की कि ये इन चीजों से दूर हो जाए, भू कानून पे ना बोले आगे से किसी, मतलब इन मुद्दों पे ना बोले। मैंने उनसे सारी चीजें बताई कि मैंने ये चीज क्यों की, उन्होंने पूछा ये चीज क्यों की, तो सब बताया कि मैंने इसलिए की इसलिए की। तो कुल मिला के वो मुझे वहां पे गलत साबित करना चाह रहे थे इतने सारे लोगों के बीच में। वहां मुझे लातों से मारा गया। हम सब आपके साथ हैं, आप उत्तराखंड के भविष्य हैं और जो काम कर रहे हैं करते रहिएगा। हम आप उत्तराखंड के भविष्य हैं, घबराइएगा मत। सबसे पहले अपने दिमाग से हटा दीजिएगा, घबराइएगा मत, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। और सब मस्त उत्तराखंड की जितनी भी जनता है वो आपके साथ में। आप खूब कानून पे लड़िएगा, आप मूल निवास पे लड़िएगा, क्योंकि ये आपका हक है। मैंने 2-3 महीने जॉब करके अपने लिए एक नया फोन लिया था, उन्होंने वो फोन 1 हफ्ता हुआ है मुझे लिए हुए, वो फोन सीज कर दे, कह रही है अब आपको कभी नहीं मिलेगा। क्या मतलब है उनका फोन सीज करने का? चलिए हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, उत्तराखंड पुलिस से जी वहां से बाहर आते ही मैंने अपनी मम्मी से अपना फोन मांगा, वहां से बाहर आते ही कि मुझे अपना फोन दो, मुझे बात करनी है, मतलब अपने दोस्तों से, आप लोगों से मुझे अपनी बात पहुंचानी है बाहर तक। क्योंकि जब मुझे वो अंदर ले गया, मुझे किसी से बात नहीं करनी थी कि मैं अपने किसी दोस्त को कॉल करूं, आप लोगों को कॉल करूं, या किसी ऐसे आदमी को कॉल करूं जो मेरी मदद कर सके। उन्होंने मुझे अंदर ले गए, मेरा फोन जब्त कर लिया, मेरा फोन अपने पास रख लिया, मुझसे वीडियो डिलीट करवाई, पर वो चीज भी अपने आंखों के सामने टेबल पे रख के करवाई कि ताकि किसी को मैसेज ना कर दे, कुछ ना कर दे। अपनी आंखों के सामने वीडियो डिलीट करवाई, मेरी हर एक पर्सनल चैट खोल के देखी वहां पे कि ये किससे क्या बात करता है, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं। ऐसे हर एक चीज को खोल खोल के देखा गया, मैं किस लड़की से क्या बात करता हूँ, किस लड़के से क्या बात करता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने का उनको क्या हक है? मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूँ, या कोई मतलब देश से सुरक्षा के खिलाफ कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ। के साथ है। और बिल्कुल जितने भी उत्तराखंड के लोग इस समय देख रहे हैं जो अभी अभी नए जुड़े हैं, उनको मैं फिर से बता दूं कि आयुष ने ये जो मीम्स है ये खाली अपलोड किया था। एक मैं इसकी आवाज भी खोल देता हूँ आपको, ये देखिएगा। खाली आयुष की एक गलती है जो आज हमारे साथ लाइव आए हैं। ये उत्तराखंड पुलिस का ये चेहरा है। हम बात करेंगे मानवाधिकार आयोग से भी बात करेंगे कि क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, हाईकोर्ट के वकील से भी हम लोग बात करेंगे भी उत्तराखंड में चल क्या रहा है, क्या बोलने की आजादी उत्तराखंड में खत्म हो गई है, क्या मित्र पुलिस इस प्रकार से मित्रता निभाएगी, क्या एक 19 साल के लड़के को एक मीम्स बनाने के लिए इतना टॉर्चर किया जाता है। उसकी मम्मी से भी हमने बात करी। तो तमाम उत्तराखंड की जनता देख रही है। आयुष बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और घबराइएगा मत बिल्कुल भी, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। और जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका फोन भी वापस मिल जाए। और जिस प्रकार की हरकतें उत्तराखंड पुलिस ने जिस सिपाही ने ये हरकतें करी है, जिस चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज ने हरकतें करी है, उसको जल्द से जल्द तक सजा भी इस चीज की मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑर्डर उनके पास ऊपर से आए थे, कोतवाली से, उससे भी ऊपर से पता नहीं कहाँ से ऑर्डर आए थे। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि किसने क्यों मेरे पे केस करवाया। और जो जिसने केस करवाया है वो कोई सी संजीवनी हॉस्पिटल का MD है, मुकेश चावला।
उनकी खुद की हरकतें सही नहीं है, वो सोशल मीडिया पे बदमाशी वाले रील्स अपलोड कर रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, इस पे धारा 302 लगी हुई है। खुद बदमाशी वाली हरकतें करके तुम दूसरों को बिना मतलब के केस में फंसा रहे हो। मैं उन पे उल्टा मानहानि का केस कर दूं कि मेरा डिफर्मेशन आप कर रहे हो, तो बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई इतने नहीं, बड़े हॉस्पिटल दिखो, ऐसे उल्टी सारा हम हरकतें क्यों कर रहे हो? देखेंगे कि क्या कुछ मुद्दा हुआ है, हम सबसे सवाल भी पूछेंगे और उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार से भी सवाल पूछेंगे। और इंसाफ अगर यहाँ ही नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उसके लिए पड़े हुए हैं। इनसे बड़े बड़े और जो जगह है हम लोग वहां पे जाएंगे। तो घबराइएगा मत आयुष, बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, जी, और आपका हम सब धन्यवाद। आपके साथ।